सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, सब राजी खुशी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए वैसे सभी को, है ना भाई। हाँ, लव यू है भाई, लव यू। बहुत बढ़िया संदीप मेरे भाई, लव यू है। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं एक बार बताओ जरा। अरे यो के कर रखे हो मेरे पीछे। अच्छा ऐसे है, अबे यो भी कुछ हो रही है यार। भाई आज ये के मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरजू जगाऊं। सभी को नमस्कार, सभी राधे राधे, सभी राजी खुशी रहो। और प्यारे साथियों भाई, कैसे हो सारे के सारे। एक सेकंड इसको हटा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा। आप सही है, इसको भाई थोड़ा नीचे करता हूँ। ओए नहीं हुआ यार, ये तो कैसे होगा भाई। ऐसे, हाँ अब आ जाओ। चलो भाई, आप सिंगर हो। हाँ मैं बचपन से ही सिंगर हूँ मेरे भाई। मैं हरियाणा से हूँ, रहता हूँ आगरा में। आगरा की ब्रांच से मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। क्या कह रहे हैं शरीफ नवाज। देखिए मेरे भाई, कल की क्लास में शायद मैंने आप लोगों को यस और नो करके बताएंगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को उच्चारण स्थान पढ़ा दिए थे। बोलो हाँ या ना। उच्चारण स्थान पढ़ा दिए थे कंप्लीट। आपसे मिलने का दिल कर रहा है, कभी भी आगरा आ जाइए, आप लोगों का स्वागत है आपसे मिलने, ठीक है। गुरुजी आपके बाल बिगड़ गए हैं, सही कर लीजिए। अरे मेरे बाल बिगड़ के कहाँ जाएंगे, घुंघराले हैं ना तो ऐसे रहते हैं। चलो भाई, अब मैं बात नहीं करूंगा, 2 मिनट हो गई बात करते करते। मैंने यस और नो में कमेंट करो, उच्चारण स्थान पढ़ा दिए थे। इसके बाद में क्या मैंने अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा दिए थे। यस और नो में कमेंट करो। ए ऑप्शन हो गया था, अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा दिए थे। यस और नो कमेंट करो। नंबर बी ऑप्शन और नंबर सी ऑप्शन। अरे चल ना मेरे महबूब, कयामत होगी। और अगर ये पढ़ा दिए थे तो अघोष सघोष भी शायद पढ़ा दिए गए होंगे। भाई बोलो हाँ या ना, पढ़ाए कि नहीं। है क्या होगा भाई, तो क्या बात होगी। देख ऊपर वो नंबर मिट गया, एक बार देख। हाँ हाँ, ये थोड़ा बड़ा कर दे, इतना छोटा तो मेरी आंख से नजर नहीं आओगा। यस, होगो काम, होगो होगो, बस बस बस। चलो मैं बाल को बताओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या होगा, मेरी किसकी छुट्टी है? समझ नहीं आई। ए बी सी यस, ए बी सी यस। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं विशाल मेरे भाई। आज कल की क्लास में आप देख सकते हैं, अब आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखो हमने सारे वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ लिया, सारे वर्णों को घोषत्व के आधार पर, कंपन के आधार पर पढ़ लिया। सारे वर्णों को हमने आप लोगों के सामने सब तरह से पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में मैं बारीकियां बताने वाला हूं। पहली बारीकियां तो यहां से चलेगी कि सभी शब्दकोश में वर्णों का स्थान
क्या ये बात पढ़ा दी थी कि नहीं, मेरे याद नहीं है। शब्दकोश में सभी वर्णों का स्थान। आज इसकी आखिरी क्लास है, ध्यान रखिएगा। कल 1 बजे आऊंगा तो कल आपका टेस्ट होने वाला है, ये ध्यान रखें। आज वर्णमाला की लास्ट क्लास है, कल आप लोगों का वर्णमाला का टेस्ट होगा दोपहर 1 बजे। कोई बच्चा छुट्टी नहीं करेगा, मेरी बात को मान के चलेगा, ठीक है। शब्दकोश में वर्णों का स्थान क्या है? सबसे पहला कौन सा वर्ण है बताइए? हिंदी शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसमें सबसे पहला वर्ण कौन सा होता है, जरा मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। आज आते ही यही लिखवाया है। देखो, हमें ऐसा लगता है कि हिंदी शब्दकोश में, डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ण अ है, लेकिन अ नहीं होता है। इस बात को आप समझेंगे, अ नहीं होता है प्रीति चौधरी मेरे बच्चे। देखो, हिंदी शब्दकोश में जो सबसे पहले वर्ण होता है वह आपका आएगा अंग। अंग के बाद में आता है चंद्रबिंदु, इसके बाद में आता है अ। समझ में आ गई? अंग, अंग के बाद में चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु के बाद में आता है अह, और इनके बाद स्वर शुरू होंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। हिंदी शब्दकोश यूं चलता है। समझ में आ गई? कुछ बच्चों को नई जानकारी मिली होंगी तो खुश हो जाइए मेरे लड्डुओं, सारे मेरे लाडले खुश हो जाएंगे। सबसे पहले अंग, चंद्रबिंदु, अह, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, खत्म करो कहानी। उसके बाद में आ जाओ व्यंजनों में। व्यंजनों में सबसे पहले कौन? क के बाद में ख के बाद में ग, घ, अंग, ठीक है। च, ज, झ, य। मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद में ट के बाद में ठ के बाद में ड के बाद में ढ के बाद में अण, उसके बाद में त के बाद में थ के बाद में द के बाद में ध के बाद में न, अंत में आता है प, फ, ब, भ, म। सारे के सारे वर्ण आपके सामने हैं। रूबी, गोरखपुर, विशाल, बोलो मेरे बच्चे, सारे हैं। इसके बाद में आपके सामने आता है य, र, ल, व, श, स, ह। ये सारे के सारे, ये सारे स्वर हैं, ये सारे स्पर्श व्यंजन, ये अंतःस्थ, ये ऊष्म। उसके बाद में 4 हमारे कौन आते हैं? 4 हमारे आते हैं मेरे भैया संयुक्त वर्ण। 4 हमारे कौन आते हैं? संयुक्त वर्ण। क्ष, त, ज्ञ, श्र। और मैं आप लोगों को जब ये पढ़ा रहा था उस समय मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताई थी। एग्जाम में पूछेगा तो सबसे पहला यही है, जो मैंने लिख दिया उसी क्रम से चलेगा। एग्जाम में पूछो चाहे कैसे भी पूछो, लिख दिया है वही होगा, खत्म कहानी। हम जो कह रहे हैं वही है बस। अब मैंने कहा था आप लोगों से क्ष कैसे बनता है? क प्लस श के मेल से। त्र कैसे बनता है? त प्लस र के मेल से। ज्ञ कैसे बनता है? ज प्लस य के मेल से। और श्र कैसे बनता है? श प्लस र के मेल से। अब अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था, जो आपके संयुक्त वर्ण हैं जब शब्दकोश में पूछे जाएंगे तो अपने पहले पहले वर्ण से ही बनते हैं। क्ष का स्थान क के बाद, तो क के बाद में कभी भी ख नहीं आता, क्ष आता है, ठीक है। त्र आता है, त के बाद में कभी भी थ नहीं आता, त्र आता है। ये ज्ञ कभी भी आएगा तो आपका ज के बाद, छ से भी पहले, और श्र, ये श के बाद में आपका आता है श्र, श्र, श्र। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो।
बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना? बोलो यस और नो। ठीक है, अब अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। शब्दकोश में सभी वर्णों का स्थान मैंने आपको बता दिया है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब आप ये कहेंगे, अब आप ये कहोगे सर एक तो ये बच गया ढ, एक ये बच गया ढ। भाई एक बात समझना, हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी जो होती है उसमें 5-6 वर्णों का कोई स्थान नहीं होता। जैसे लास्ट के तीनों से हिंदी में कोई शब्द शुरू नहीं होता, ना ही इन दोनों से कोई शब्द शुरू होता है, ना इन तीनों से कोई शब्द शुरू होता है। अब आप कहोगे सर कैसे? कैसे की बात देखो, हमने बचपन से पढ़ा है। क कबूतर, बोलो सारे, क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अंग खाली। अरे खाली का मतलब क्या है? खाली तो ख से बनता है, लेकिन हम कहते हैं ख खाली। खाली का मतलब है वह वर्ण जिससे कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है मेरे भैया। ठीक है, आगे चलो। मैंने कहा च चम्मच, छ छतरी, ज जग, झ झंडा, य खाली। मेरे भैया खाली का मतलब क्या है कि अंग य अण इनके बाद में हम खाली लगाते हैं, जिसका मतलब होता है इनसे कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्या सेटिस्फाई हो गए हो? अगर सेटिस्फाई हो तो आगे चलना। अब आपके मन में आएगा सर ये क्यों है? क्योंकि इन्हीं के जैसे दो वर्ण होते हैं ड ढ, ये वाले दोनों वर्ण। भाई आप एक बात ध्यान रखना, कभी भी शब्द में हम करेंगे, शब्द का पहला वर्ण हम इसको करते हैं, पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अंतिम सारे इनसे बनते हैं। जैसे जैसे मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि मेरे भाई गौर करो, मान लो मैंने लिखना पड़ा डब्बा, डब्बा, तो डब्बा लिखोगे, ये किसी शब्द का पहला वर्ण है। पहला वर्ण हमेशा यहां से शुरू होगा, पहला वर्ण हमेशा ये होगा। पहले के बाद में आप कोई भी लिखोगे, लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, तो ये वाला होगा। तो पहले वर्ण के स्थान पर कभी भी ये दोनों नहीं आते हैं, इसलिए शब्दकोश में इन दोनों को स्थान भी नहीं देते हैं। समझ में आ गई मेरे बच्चों? तो ये आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिखाया है कि सर आप लोगों के सामने हिंदी शब्दकोश में सभी वर्णों का स्थान आपके सामने दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सही है सारे? चलो आगे बढ़ता हूं। एक बात और समझना, मैंने आप लोगों को आगत व्यंजन पढ़ा दिए थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के अनुसार व्यंजन होते हैं, परसों पढ़ा दिए थे, शायद वो मेरे याद आए। उसके बाद में क्या बच्चा है ये भी करा दिया, ये भी कहा। हाँ, एक बात और सुनो, अब आपसे मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न है अनुरणात्मक शब्द क्या है? पहला प्रश्न है अनुरणात्मक शब्द क्या है? मैं भूल जाऊंगा इसलिए लिख लेता हूं। एक दूसरा प्रश्न है अमात्रिक वर्ण क्या है? जल्दी से आंसर दे दो। तीसरा है अमात्रिक शब्द क्या है? बताओ अगर किसी को पता हो तो। 4 नंबर पे है द्वित्व शब्द क्या है? द्वित्व, या इसे हम कहते हैं युग्मक ध्वनि, या इसे हम कहते हैं युग्मक ध्वनि। दूसरा आप समझो 5 नंबर पे 5 नंबर पे क्या है? क्या लिखूं? संप्रिय यूपीएसआई में ये प्रश्न आया हुआ है, उसमें पूछा कि संबल कैसी ध्वनि है, तो बताइएगा कैसी ध्वनि है। मैं प्रश्न लिखता हूं, संप्रक्त ध्वनि क्या है? ठीक है, और सुनो, अभी मेरे 2-3 प्रश्न याद आ रहे, लिख लेने दो। एक अमानक शब्द क्या होता है? ठीक है, चलो बताओ।
चलो आओ। पहला प्रश्न है अनुरणात्मक शब्द क्या है? सुमन ने बिल्कुल सही बताया है, एक आंसर दिया है। अमात्रिक शब्द और अमात्रिक वर्ण, दो प्रश्नों का आंसर बड़ा अच्छा दिया है सुमन ने। देखो बेटा, अनुरणात्मक का मतलब होता है अनुकरण करना। अनुरणात्मक का मतलब क्या होता है? अनुकरण करना। अब आप कहोगे सर अनुकरण करने का मतलब क्या है? अनुकरण का मतलब करने का मतलब ये होता है पीछे पीछे चलना। जैसे आपके पिताजी बहुत अच्छे कवि हैं, तो आप ऑटोमेटिक उनका अनुकरण करते रचनाएं लिखने लग जाते हो। ठीक है, आप किसी व्यक्ति से प्रभावित है, कपड़े पहनना, स्टाइलिश उसका रहना, तो आप उसके पीछे पीछे उसको देख करके आप अनुकरण करने लगे, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, है ना। तो ऐसा हो जाता है कि हम एक व्यक्ति को देख करके उसके जैसा ही अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, उसके जैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? अरे ऐसा होता है कि नहीं? हम एक कोई अच्छा लगा हमें, हम सोचते हैं यार हम उसके जैसे बन जाएं, अनुकरण करना। लेकिन एक चीज को ही रिपीट करना अनुकरण करने के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगर अनुकरण करने के अंतर्गत ये आ जाता है तो आगे मेरी बात समझना, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही शब्द में वर्णों की आवृत्ति हो जाती है। जैसे मैंने कहा पल, अरसलान, मैंने लिखा पल और इसी पल को दोबारा लिख दिया पल 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 दिल के पास तुम रहते हो। चलो, तो मैंने कहा क्या इसमें पल और पल की रिपीटेशन 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 है कि नहीं? बोलो यस और नो। अरे हाँ है ना। एक शब्द में जब दोबारा से उसी को रिपीट कर दिया जाए उसको अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे, चल चल, कल कल, खड़ खड़, खड़ खड़, क्या मेरी बात समझ में आ गई है? एक ही शब्द में टिम टिम, है ना। तो एक छोटी सी मेरी बात को समझ के चलना मेरे भाई। मैंने कहा जब एक ही शब्द में समान वर्णों की आवृत्ति हो जाए, हालांकि डेफिनेशन लिखनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों से चाहता हूं आप लोग छोटा सा एक लाइन में लिख ले। जब एक ही शब्द में, जब एक ही शब्द में, जब एक ही शब्द में वर्णों की आवृत्ति हो जाए, वर्णों की आवृत्ति हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चों? अरे एक ही शब्द में वर्णों की आवृत्ति, एक ही शब्द वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति 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 हो जाती है। अनुरण आते में के खत्म, दैट्स ऑल। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। एक है अमात्रिक वर्ण और एक है अमात्रिक शब्द। किसी बच्ची ने अभी बताया भी था कि सर अमात्रिक वर्ण क्या है, अमात्रिक शब्द को दूसरे को तोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, अमात्रिक को मैंने तोड़ दिया, अ प्लस मात्रा प्लस इक। ओ भाई एक बात मुझे बताओ, वह कौन सा वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती है? देखो, वह कौन सा वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती है? स्वर कौन सा है जिसकी मात्रा नहीं होती है? तो देखिएगा, मैंने लिखा सबसे पहले अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये
आप लोगों के सामने सारे स्वर मैंने लिख दिए हैं अंजलि बेटा। उसके बाद में मेरे बच्चों आगे चलना, मैंने कहा कि सर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ खत्म हो गया। अब मैंने कहा इनकी मात्राएं कैसे होती है। अ की मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ऐसे लगती है, ई की मात्रा ऐसे लगती है, बड़े ई की मात्रा ऐसे, छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ऐसे मात्राएं लगाई जाती है। बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो। जैसे क में, ये क में कोई मात्रा नहीं लगी, का में ये मात्रा लग गई है, ये की में मात्रा लग गई है, ये बड़े ई में, ये कू में, ये लो के, कई, हो गया काम तुम्हारा। देखो सारी मात्राएं समझ में आई, यस और नो। अरे बोलो हाँ ना, थम्सअप वम्सअप कुछ किया करो ना। समझ में आ गई। यस विशाल। गुरुजी बच्चे सोचेंगे, पड़ोसी सोचेंगे क ख ग घ पढ़ रही है, तो पड़ोसियों को भी बुला के ले आना। बोलो आओ, आइए 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 आंटी जी, देखो इतने बढ़िया हैंडसम मास्टर पढ़ा रहे हैं हमें, आइए आइए। आंटी भी आके पढ़ने लगेगी। तुम टेंशन मत लिया करो, बुला लिया करो सबको। ये अ की कोई मात्रा दृश्य रूप में नहीं होती, इसलिए वह जिसकी मात्रा दृश्य रूप में नहीं होती उसी को अमात्रिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अमात्रिक वर्ण। और कौन सा स्वर? अ की मात्रा नहीं होती, इसलिए अ को अमात्रिक वर्ण कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। आ गए। अगर आ गई है तो एक बात और सुनो रे शेरों, अमात्रिक तो है लेकिन शब्द, वह शब्द जिसमें केवल अ की मात्रा लगी हो। जैसे कलरव के जितने भी शब्दों को देखोगे हर एक में अ की मात्रा लगी है। मैंने कहा कि सर कमल कमल, मैंने कहा जलज जलज, है ना। मैंने कहा रमन, ओए होए रमन रमन। ये सारे के सारे शब्द अमात्रिक। वह शब्द जिसके समय, बिल्कुल सही कहा, समय, वह शब्द जिसके सभी वर्णों में केवल और केवल अ की मात्रा रहती है, वह शब्द जिसके सभी वर्णों में केवल और केवल अ की मात्रा रहती है, उसे हम अमात्रिक शब्द कहते हैं भाई। चमन, बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही है सर जी। आपका नंबर पड़ोस वाले आंटी मांग रही है, दे दो आंटी को, मेरा नंबर दे दो तुरंत। पड़ोस वाले आंटी नंबर मांगे तो मेरा नंबर दे दियो, काली पीली हो तो मत दियो, ठीक है। हाँ कभी तुम दे दो ऐसे से, हाँ उसके दांत निकले पड़े, हाँ मेरे से बात करना ना, ऐसा समझ दियो, बढ़िया होना चाहिए जो, जब तो दे दियो नंबर, ठीक है। नालायको, मेरे साथ ऐसी बात करते हो, किसी और के साथ भी करते हो? ये तुम नालायको एक बात बताओ, ये ऐसी बातें तुम मेरे साथ ही करते हो या सबके साथ करते हो? अयोगवाह क्या है? प्रीति चौधरी बेटा मैंने पहले अयोगवाह समझा चुका हूं आप लोगों को स्वरों में, है ना, तो वहां से जाके पढ़ लीजिएगा कि अयोगवाह वे वर्ण होते हैं ना जो स्वरों में गिने जाते हैं ना व्यंजनों में, है ना। अंग अह दोनों अयोगवाह होते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब एक बात समझो, मैंने लिखा कि सर द्वित्व वर्ण क्या है, तो पहले एग्जाम्पल देता हूं। मैंने लिखा दिल्ली,
मैंने लिखा कच्चा, मैंने लिखा पक्का, मैंने लिखा कुत्ता, है ना, पिल्ला। क्या इन सारे के सारे शब्दों में कोई चीज समान है या नहीं? क्या इन सारे शब्दों में कोई चीज समान है या नहीं? बोलो हाँ या ना। इन सारे शब्दों में क्या आप लोगों को कोई चीज समान नजर आई? अगर आई तो क्या नजर आई? तुमने देखा ये ल ल, च च, क क, त त, ल ल, जब भैया एक ही स्वर, जब दो समान वर्ण या व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जब दो समान स्वर एक ही, सर जी पड़ोस वाले आंटी आपको किडनी, लीवर, हृदय सब दान कर रही है। ना ना, दान नहीं चाहिए, कुछ भी कुछ नहीं चाहिए। आंटी जी से कहो आंटी जी खुश रहो, हमारे सर जी तो बस राज्य खुशी है। ठीक है, मैंने कहा कि सर देखो यहां पर ल और ल, दो ल है और ये दोनों ल ई की सहायता से बोले गए। क्या ये दोनों समान है? जब दो समान व्यंजन, जब दो समान व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाए, ये च और च आ की सहायता से बोले गए, ये क और क आ की सहायता से बोले गए, ये त और त आ की सहायता से बोले गए। भाई जब दो स्वर एक ही न, जब दो व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे कहते हैं द्वित्व शब्द, द्वित्व वर्ण, युग्मक ध्वनि। लेकिन मेरे भाई कई बार ऐसा आ जाता है, जैसे मैंने लिख दिया मक्खी, जैसे तुम्हारे यूपीएसआई में पिछले में पूछा गया एक शब्द है संबल, ये कैसे शब्द है? मैंने लिख दिया कंबल। तो देखिए ये क और ख अलग 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 वर्ण है और ये एक स्वर की सहायता से बोले जाए। मैंने कहा ये म और ब अलग अलग व्यंजन है और एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब मैं डेफिनेशन लिखता हूं, जब दो असमान, जब दो असमान व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से बोले जाएं, समझ में आ गए? अरे बोलो, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक तो तुम सारे शांत हो जाते हो, चुप हो जाते हो, तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। बच्चे नाराज हैं। एक दिन आप यूं
हमको मिल जाएंगे। चलो छोड़ो यार, अगले प्रश्न देखो। अमानक शब्द क्या है बताओ जरा। अमानक शब्द क्या है? बताओ, कोई बता सके तो। सर 2 दिन की छुट्टी कर दी है। हमने सोचा न था भाई 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आप लोगों की रहेगी छुट्टी, रहेगी छुट्टी। गुरुजी नमस्ते। हिंदी के हितेश सर, संजीव कुमार कह रहे शाबाश मेरे बच्चे, ऐसा ही जीता रहे, खुश रहे। नए नए शब्द पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई सुनो, अमानक शब्द को ही उठाओ। अमानक बना है अ प्लस मानक के मेल से। अ मतलब होता है नहीं, मानक मतलब होता है मान्य। तो देखिएगा, लिखिएगा, वे वर्ण जो वर्तमान में हिंदी भाषा में मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, उन्हीं को हम कहते हैं अमानक। अमानक, अमानक। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। हो गया। अब आप कहोगे सर अमानक ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो हिंदी में मान्य नहीं है? तो मेरे भाई एक पुराने समय में एक ऐसा वर्ण था, आप लोगों ने देखा है, पुराने समय में एक ऐसा वर्ण था, क्या आपने देखा है? पुराने समय में एक ऐसा वर्ण था, क्या आपने देखा है? आज भी ये वाला वर्ण तो कई बार लिख देते हैं, मैं भी लिख देता हूं। एक पुरानी वर्णमाला में ये वाला वर्ण था, एक पुरानी वर्णमाला में, बोलो हाँ या ना, देखे हैं कि नहीं? चलो चलो चलो, लिखे देखे होंगे आप लोगों ने। ये वाला भी देखा होगा। सर जी मेरे जीजू जी आपकी क्लास देख रहे हैं, तो दिखाओ, उसको भी दिखाओ, उससे भी कहो तू भी पढ़ा कर मेरे भाई। चलो चलो चलो, पुरानी किताबों में देखे हैं ऐसे वर्ण आप लोगों ने? अरे देखे हैं कि नहीं? तो आज की किताबों में इनको कोई स्थान नहीं दिया गया है, इनकी जगह नए वर्ण आ गए हैं। और इनकी जगह जो नए वर्ण आए हैं मैं बता देता हूं, इसको लिखते हैं आज के समय में अ। जो रामायण महाभारत वगैरह वगैरह देखोगे तो वो भी ऐसा लिखा जाता था। एक अरसलान ने मुझे एक अच्छा सा शब्द याद दिलाया, वर्ण याद दिलाया है, ये इसको हम ऐसा ना लिख करके ऐसा भी लिख देते थे, ठीक है? तो ये एक ल याद दिलाया है अरसलान ने, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ये जो है ना, ये आज हम अण लिखते हैं, पहले अण ऐसे लिखा जाता था, क्योंकि अगर मान लो र में आ की मात्रा मिला दी, मान लो कई बार मिल जाता था तो देखो एक जैसा हो गया, तो एक वर्ण में दूसरे वर्ण की समानता होने के कारण उनको हटा दिया गया। ये तुम्हारा जो है ये झ लिखा जाता है, ये है आज, इसको भ ऊपर ऐसा गोला बनाया जाता है। एक ये इसको लिखा जाता है श, ये है ख,
ये है त, ये है ल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो ये वाले जो वर्ण हैं, ठीक है। अच्छा मैंने पढ़ाया है। और ये सारे हैं ये मानक, या मान्य। देखो हाँ झांसी लिखा जाता है, बहुत बढ़िया। झांसी वाले बच्चे देखा होगा, झांसी, झांसी रेलवे स्टेशन पर झांसी रेलवे स्टेशन पर ऐसा लिखा मिला होगा तुम्हें। हालांकि आजकल तो वो ऐसा लिखा जाना चाहिए, ठीक है। सुमन कह रही है अब तो 53 वर्ण हो गए हैं गुरुजी। बिल्कुल 53 वर्ण हो गए हैं। 53 वाला वर्ण ये है ये। और मैं कल की क्लास, रोज आया करो यार, रोज की क्लास में पूछा करो ना। मैं कल की क्लास में भी बता चुका हूं, परसों भी मैंने पढ़ाया है ये आपको। इसको कहते हैं विशिष्ट व्यंजन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर हो रहा है? कहानी कहानी यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। वो लड़की जहां हमारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। कि यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। वो लड़की जहां हमारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। और रकीब आकर बताते हैं यहां तिल है वहां तिल है। रकीब आकर बताते हैं यहां तिल है वहां तिल है। ये हमको जानकारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक बीच में शायरी सी आई तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब आगे की क्लास की तरफ चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिएगा। एक बात और सुनो, र के रूप देखिए मेरे भाई। र के कितने रूप होते हैं आप लोग मुझे बताओ जरा, कोई कमेंट करके। चलो बोलो बोलो। अरे नहीं बोल सकते सोनिया बेटा, नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे सामने बोल लेते हैं। अरसलान कह रहा है कि सर 3 है। चलो, मेरे महबूब कयामत होगी, हो आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। देखिए भाई, 3 है। सबसे पहला है सामान्य रूप, दूसरा है पदेन रूप, और तीसरा है रेफ रूप। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, हमने सोचा न था। देखिए, जब र जिस रूप में लिखा जाता है सेम उसी रूप में हम भी लिख दें। जैसे लिखा है सामान्य रूप में राम, रमेश, राधा, रोशन, रिया। रिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंजलि शाबाश मेरे बच्चे, वेरी गुड। रोशनी, रोशनी में भी र साधारण रूप में ही है।
अब ये लिख तो दिया, इसी में न जोड़ देता हूं। ले रोशनी खुश बेटा। देखो बच्चे, हो गए तुम्हारा अरसलान, एक लड़के का नाम है अरसलान, अरसलान। अरसलान में भी र ऐसे कैसा, जब र शुद्ध रूप में उसका ऐसे कैसा लिखा जाए उसे कहते हैं सामान्य रूप। समझ में आ गई? बोलो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन पदेन का मतलब पद में, पैरों में जब र लगा दिया जाता है, पैरों में र लगाने का मतलब है जैसे मैं कह दूं क्रम, मैं कह दूं प्रकार, मैं कह दूं प्रेम, है ना। मैं आप लोगों से कई ऐसे सारे शब्द आते, बहुत सारे शब्द आते हैं। ग्रहण, बहुत बढ़िया, ग्रहण। तो जब भी कभी र पैरों में लगाया जाता है, तो पहली बात सुनिएगा, जब भी र पैरों में लगाया जाता है तो वह र होता है स्वर सहित। स्वर सहित का मतलब है र पूरा होगा, जिसमें लगा है वो आधा होगा, जिसमें लगा है वह आधा होगा। वह आधा होगा, आधा। समझ में आ गई? जिसमें लगा है वह होगा आधा, ठीक है। उसके बाद जिसमें लगा है र, उसके बाद में बोला जाता है, ठीक है। किसी बच्चे का नाम नहीं है क्या? रागिनी। देखो बेटा, तुम्हारे में भी रागिनी में ये वाला है, रागिनी। ये रागिनी में भी तुम्हारा साधारण रूप है ना बच्चे। कर्ण, बहुत अच्छे। प्रदेश यहां आ जाएगा कर्ण। कर्ण दो तरह से लिखते हैं, कर्ण साधारण, कर्ण वो रेफ में आ जाएगा। जैसे एक लड़का है कर्ण, जो महाभारत में था, कर्ण, ठीक है। प्रार्थना, प्रार्थना सोनिया बच्चे मेरी बात सुन, प्रार्थना में प्र में जो लगा है ना, ये तो है आपका पदेन, और जो थ के ऊपर लगा है ये है आपका रेफ। तो आप ये समझो, ऊपर लगा दिया, मैंने कहा कर्म, है ना, मैंने कहा कार्य। समझ में आएगी फर्क? सिर्फ, बहुत अच्छे, सिर्फ। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूं। रवा, वर्ग वर्ग वर्ग, बहुत अच्छे, वेरी गुड विशाल मेरे बच्चे, वेरी गुड। समझ में आ गई? अगर धर्म, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब मैंने कहा जिनमें र ऐसे लगा है उनमें र होगा स्वर रहित, यानी कि आधा, और जिसमें लगा है उससे पहले बोला जाएगा। जिसमें लगा है वह पूरा होगा, और उससे पहले बोला जाएगा। वह आधा, और उसके बाद बोला जाएगा। कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से वर्णमाला में अब कुछ बचा नहीं है। मेरे हिसाब से अब वर्णमाला में कुछ बचा नहीं है। किसी का कोई डाउट हो पूछ सकता है, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो वह पूछ सकता है।
ऑल क्लियर, बहुत अच्छे सर। ये सॉन्ग किसको डेडिकेटेड? ये आपको ही डेडिकेटेड है, बस खुश रहो तुम खुश रहो। ट्रैक में समझा नहीं भाई। ट्रक में र जो होता है वो भी पदेन ही होता है बच्चे। ट्रक की एक अलग कहानी है। ट्रक में देखो एक इधर लाइन एक इधर लाइन, तो समझो कुछ हिंदी के गोल वर्ण है जो नीचे से गोलाकार बनी होगी। एक पहले इधर लगाया, इसको बोलते हैं पदेन र। और एक जो उधर लाइन खिंचती है इसको बोलते हैं हलंत। तो इसका मतलब है ट आधा करो फिर र लगा दो, ट्रक। समझ में आ गई? ओए होए, और बोलो। किसी के मन में कोई शंका परेशानी है तो पूछ लो। अरे वो क्या नाम है, आ जा। किसी के मन में कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लो। मेरे हिसाब से वर्ण बहुत नई चीज सीखे। नई तो सीखोगे भाई, हम पढ़ा रहेंगे तो नई नहीं सीखोगे, ऐसा हो सकता है। मैं पूछ रहा हूं किसी के मन में कोई बात हो तो पूछ लो, नहीं तो कल मिलते हैं भाई। कल टेस्ट ले लियो इनको, फिर 2 दिन छुट्टी हो जाएगी। रुक जा अभी, कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, तो फिर राज्य खुशी रहो। नो डाउट नहीं सर। टेस्ट है, कल टेस्ट लूंगा। कल दोपहर 1 बजे तैयार रहे नहा धो करके टेस्ट देने के लिए। लव यू सर जी, लव यू टू बच्चे, लव यू टू। बस वर्णमाला में यही क्वेश्चन बने, बिल्कुल बनेंगे यही क्वेश्चन।